शाजापुर को कई विकास कार्यों की सौगात देते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव, देखी लाइव तस्वीरें। जूम तो कर लेंगे लेकिन पब्लिक कहाँ पे लाओगे फिर? जूम नहीं होगा इसमें, समझो बहुत गेम हो जाएगी, इतनी देर नहीं रखना है। टॉपिक लगाना है तो थोड़ा जूम करके उठाकर मालवा की इस पावन धरती पे शाजापुर जिले के शाजापुर नगर में विधानसभा क्षेत्र शाजापुर में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण और सभी सम्मानित अतिथियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए शाजापुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री अरुण जी भीमावत साहब और नगर पालिका के अध्यक्ष श्री प्रेम जी जैन साहब और नगर पालिका के उपाध्यक्ष श्री संतोष जी जोशी, तीनों संयुक्त रूप से आकर के ऐसे जननायक, विकास के पुरोधा, हम सबके अग्रज, हम सबके प्रेरक माननीय डॉक्टर मोहन जी यादव का स्वागत दुपट्टा डालकर और माननीय विधायक जी स्मृति चिन्ह आप सबकी स्मृतियों को उनके हृदय पटल पर अंकित करने की दिशा में स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। जय जय श्री राम। चलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करते हुए मैं प्रभारी मंत्री जी महोदय से अनुरोध करता हूं, श्री नारायण सिंह जी कुशवाहा जी से, मध्य प्रदेश शासन के सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन कल्याण मंत्री कृपया पधारे और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत पुष्प गुच्छ देकर करें। माननीय प्रभारी मंत्री जी, माननीय श्री इंदर सिंह जी परमार साहब, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा आयुष विभाग मध्य प्रदेश शासन से अनुरोध है कि पुष्प गुच्छ देकर माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। स्वागत की इसी बेला को आप सबके आशीर्वाद बढ़ाने जा रहे हैं और हमारे लोकप्रिय सांसद श्री महेंद्र सिंह जी सोलंकी जी, सांसद देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र से आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत। और स्वागत के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करता हूं श्री अशोक जी नायक से कि भारतीय जनता पार्टी के जिले के जिलाध्यक्ष श्री अशोक जी नायक से, जिला पंचायत के अध्यक्ष जी श्री हेमराज सिंह जी सिसोदिया जी से अनुरोध, भाई साहब श्री सिसोदिया जी वकील साहब कि कृपया मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें।
माननीय विधायक कालापीपल श्री घनश्याम जी चंद्रवंशी जी से आग्रह है, चंद्रवंशी जी पधारे और माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से कालापीपल विधानसभा के जन जन की ओर से स्वागत करें। और स्वागत की इसी बेला में को मैं विराम देते हुए आगे मैं बढ़ा रहा हूं। मैं अब अनुरोध कर रहा हूं सर्वप्रथम विधायक जी को, माननीय विधायक जी और नगर पालिका के अध्यक्ष जी और संतोष जी के हमारे प्रभारी मंत्री महोदय का स्वागत करें। हाँ, दुपट्टा और स्मृति चिन्ह प्रदान कर माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री नारायण सिंह जी कुशवाहा जी, मध्य प्रदेश शासन के सामाजिक न्याय और दिव्यांग जन कल्याण उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के माननीय मंत्री, प्रभारी मंत्री मध्य प्रदेश शासन शाजापुर जिला। और मैं अनुरोध कर रहा हूं आदरणीय विधायक जी से कि हमारे उच्च शिक्षा मंत्री और आयुष विभाग के माननीय मंत्री श्री इंदर सिंह जी परमार साहब का स्वागत करें। मैं अनुरोध कर रहा हूं माननीय विधायक जी से और अध्यक्ष जी से कि माननीय हमारे सांसद जी श्री महेंद्र सिंह जी सोलंकी जी भाई साहब का पुष्प गुच्छ और दुपट्टे से स्वागत करें। आदरणीय सांसद जी का स्वागत विधायक जी, नगर पालिका के अध्यक्ष जी और उपाध्यक्ष संतोष जोशी जी कर रहे हैं। स्वागत की इसी बेला में हम अपने इस गरिमामय कार्यक्रम में स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं विधायक जी को कि पधारे हो श्री अशोक जी नायक साहब, भारतीय जनता पार्टी के जिले के माननीय अध्यक्ष जी का दुपट्टे और स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। अगले ही क्रम में श्री हेमराज जी सिसोदिया जी जिला पंचायत के माननीय अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहा हूं विधायक जी श्री अरुण जी भीमावत, प्रेम जी जैन साहब, नगर पालिका के अध्यक्ष जी और उपाध्यक्ष संतोष जोशी जी को। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं विधायक जी श्री भीमावत जी से निवेदन करता हूं कि आप स्वागत करें कालापीपल के हमारे विधायक जी श्री चंद्रवंशी जी के स्वागत के लिए दुपट्टा डालकर और स्मृति चिन्ह देकर ऐसे सम्मान का स्वागत, वंदन, अपनी भावनाओं के शब्दों का स्वागत, स्मृतियों के सागर का स्वागत। स्वागत की इसी बेला में हाँ जी हमारे बीच में निर्देशक, साहित्य अकादमी के माननीय निर्देशक श्री विकास जी दवे, साहित्य और संस्कृति का ऐसा नाम जो संपूर्ण प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में चहुं ओर संस्कृति का काम हो, चाहे कालिदास उत्सव का आयोजन हो, विक्रम उत्सव का आयोजन हो या तमाम हमारे पुरातन चीजों का उद्भव का कार्यक्रम हो, विकास जी दवे के साथ ही हाँ मैं श्री अरुण जी भीमावत हमारे लाडले विधायक जी के स्वागत के लिए श्री प्रेम जी जैन साहब, नगर पालिका के अध्यक्ष, और श्री संतोष जी जोशी उपाध्यक्ष, दोनों से निवेदन करता हूं हमारे मेजबान विधायक हैं और माननीय श्री अरुण जी भीमावत का स्वागत की इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए मैं श्री प्रेम जी जैन साहब अध्यक्ष, संतोष जी जोशी और संपूर्ण पार्षद दल को आमंत्रित कर रहा हूं कि आप आए और संयुक्त रूप से माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। पार्षद बंधुओं से निवेदन है, विनम्र आग्रह है कि कृपया समय का ध्यान रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमें सुनना है, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त करना है, शीघ्र आने का कष्ट है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, शाजापुर नगर पालिका के 29 शिल्पकार पार्षद माननीय मुख्यमंत्री जी का ये नगर की जनता की ओर से स्वागत आपके प्रतिनिधि पार्षदगण कर रहे हैं। जोरदार तालियां इस शाजापुर नगर में। और नगर पालिका शाजापुर का पार्षद दल की ओर से स्वागत। और मैं अगले क्रम में बुलाने जा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अशोक जी नायक और उनके मंडल अध्यक्षगण शाजापुर विधानसभा के 6 हमारे मंडल अध्यक्ष, कृपया अपने अध्यक्ष महोदय
हाँ, कृपया मंच खाली करने कष्ट करें। पार्षद बंधुओं, पार्षद गणों से विनम्र आग्रह है। हाँ, माननीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, हाँ, माननीय अशोक जी नायक जिला अध्यक्ष भाजपा और समस्त मंडल अध्यक्ष अशोक जी नायक के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, उनका अभिनंदन। अगले ही क्रम में मैं बस स्टैंड व्यापारी संघ के अध्यक्ष और हमारे लाडले विधायक श्री अरुण जी भीमावत और सचिव श्री उमेश जी टेलर, व्यापारी संघ के बस स्टैंड के एसोसिएशन के सचिव और व्यापारीगण, व्यापारी बंधुओं, आप सबका मंच पे स्वागत करते हुए अनुरोध है, व्यापारी एसोसिएशन और ये स्वागत है सारे व्यापारियों को, जिनके सेवा केंद्रों के माध्यम से, दुकानों के माध्यम से जनता को सुविधाएं मिलेगी और वो स्थान को सुसज्जित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधियों के आशीर्वाद से, उनके निर्देशन में बस स्टैंड की आधुनिक दुकानें बनी हैं, जहां से आपको सुविधायुक्त व्यापार का विनिमय होगा और उस विनिमय से आप सुविधाओं का उपयोग करेंगे। तो व्यापारियों की आवाज को माननीय विधायक श्री अरुण जी भीमावत ने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखते हुए ये सौगात दिलवाई है। हाँ, और भारतीय जनता पार्टी के जिले के सम्मानीय पदाधिकारीगण, समस्त सम्मानीय पदाधिकारीगण से अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। बाकी से विनम्र अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान पर बैठते जाएं। पदाधिकारीगण, समस्त अतिथि, ये अभूतपूर्व अवसर है जब शाहजहांपुर के विकास के स्वर्णिम अध्यायों में आज का यह पृथ्वी स्वर्णिम अक्षर से अंकित होगा, जब इस नगर में नवनिर्मित नवीन बस स्टैंड का लोकार्पण और विभिन्न निर्माण कार्य के पूजन के साथ ही अनेक लोगों को, अनेक नागरिकों, बहनों को अपने अपने गांव में सुविधाएं प्राप्त होगी। मेरा निवेदन है पदाधिकारियों से कृपया सहयोग प्रदान करें और अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया जल्दी से अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी बंधुओं से निवेदन है जो माननीय का स्वागत कर रहे हैं, मैं उनसे विनम्र आग्रह करता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अति शीघ्र अपने स्थान पर बैठ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी की पावन भावना है, हम सब के बीच ऐसे जननायक को उपस्थित होकर हम सब स्वागत के लिए आतुर हैं और कृपया सभी अपना स्थान ग्रहण करें, सभी सम्मानीय अतिथिगण। और आप सबकी ओर से शाहजहांपुर विधानसभा के लाडले विधायक, जिनको आपका आशीर्वाद है, आप सबकी ओर से स्वागत भाषण के लिए मैं शाहजहांपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक और हम सबके प्रतिनिधि, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय श्री अरुण जी भीमावत साहब को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और स्वागत भाषण के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी को अपनी बात के माननीय विधायक जी। भारत माता की। अच्छा, कौन रोटी खा के आया, हाथ खड़े करो। आवाज भी ताकत से आनी चाहिए, शाहजहांपुर की आवाज लगनी चाहिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। भारत माता की वंदे, जय जय सिया राम। शाहजहांपुर की धरा पर आज शाहजहांपुर के गौरव, साहित्यिक क्षेत्र में अपने नाम के साथ शाहजहांपुर का नाम भी रोशन करने वाले
पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की जयंती के अवसर पर शाजापुर बस स्टैंड के लोकार्पण के अवसर पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके नेता, जिन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जब 14 अगस्त तारीख आती थी और उस समय एक वक्ता के रूप में शाजापुर में तिलक मंदिर में आते थे, ऐसे हमारे विद्यार्थी परिषद के नेता उस समय के वर्तमान के मुख्यमंत्री अखंड भारत स्थिति दिवस के रूप में उस कार्यक्रम में 50, 100, 200, 250 व्यक्ति विद्यार्थियों के बीच में कार्यक्रम में आने वाले ऐसे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन जी यादव जी के लिए जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिले के प्रभारी मंत्री, सहज और सरल, जिनका व्यक्तित्व ग्वालियर से भिंड मुरैना तो जरूर आता है। जब भिंड और मुरैना की बात आती, ग्वालियर की बात आती तो ध्यान में आता है कि कोई ताकतवर या कोई अलग प्रकार की शख्सियत दिखाई देती है, लेकिन एक सहज सरल और मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पिछड़े वर्ग की बात करने वाले और हमारे सहज प्रभारी मंत्री आदरणीय नारायण सिंह जी कुशवाहा जी के लिए जोरदार ताली के साथ हम स्वागत करें। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, सनातन धर्म के झंडे को ऊंचा उठाने वाले, शाजापुर विधानसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने में सतत लगे हुए ऐसे हमारे सांसद महेंद्र सिंह जी सोलंकी जी के लिए जोरदार ताली बजाए। एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे सामने बैठा जिन्होंने विद्यार्थी परिषद के संगठन के मंत्री के रूप में जब शाजापुर में उज्जैन से बस से आते थे, कंधे में एक झोला लटकाए हुए, तो हमें पता चल जाता था मुझे और रामजी भावसार जी को कि गाड़ी में बस में इंदर सिंह जी परमार शाजापुर के लिए निकल पड़े हैं। तो हम सब कहीं ना कहीं छिप जाते थे कि कहीं हमें कहीं काम न बता दे ज्यादा। तो कई बार तो हमें टाकिज में पकड़ते थे आके कि टाकिज में बैठे होंगे। ऐसे संगठन की पकड़ को मजबूत करने वाले विद्यार्थी परिषद से लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री, प्रदेश के मंत्री और फिर विधायक और फिर मंत्री के रूप में शाजापुर जिले का नाम रोशन करने वाले हमारे आदरणीय इंदर सिंह जी परमार जी के लिए जोरदार हम ताली बजाएं। ऐसे ही हमारे सहज मेरे साथी, भारतीय जनता पार्टी के जाबाज जिला अध्यक्ष, जिन्होंने लगातार मेरे साथ कभी वे प्रभारी के रूप में, कभी मैं जिला अध्यक्ष के रूप में, लगातार हम ऊपर नीचे करते करते आप जिला अध्यक्ष के रूप में आज विराजित है, इसलिए भी अशोक जी नायक जी जोरदार स्वागत करें। मेरे सहयोगी साथी विधानसभा में कापला पीपल विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय संगठन से निकले हुए व्यक्तित्व के धनी आदरणीय घनश्याम जी चंद्रवंशी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। मंच पर उपस्थित सभी पूर्व विधायकगण, पूर्व जिला अध्यक्षगण, मंडल अध्यक्षगण, जिले के पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, समस्त अधिकारी बंधु और यहां पर उपस्थित सभी देवतुल्य कार्यकर्ता, नागरिक बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन, माता बहनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही आज हमारे मंच पर पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की जयंती है। शाजापुर का सौभाग्यशाली क्षण आज है जिस व्यक्ति के नाम पर पूरा राष्ट्र खड़ा हो जाता है साहित्यिक क्षेत्र में। आज पूरे मध्य प्रदेश का कार्यक्रम आज शाजापुर की धरती पर मध्य प्रदेश शासन ने, साहित्य विभाग ने जहां पर आयोजित किया, उसके संयोजक संचालक आदरणीय विकास जी भी यहां पर उपस्थित है, दवे जी, उनका भी हम जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। स्वागत तो इसलिए करेंगे हम कि आप संयोजक जरूर है, लेकिन शाजापुर के जमई साहब भी है। राज ऐश्वरी मंदिर जो हमारा मंदिर है माता जी का, वहां के आशीष जी के जिया जी भी है, इसलिए जोरदार ताली के साथ हम स्वागत करें। समस्त कविगण, समस्त पार्षदगण, नगर पालिका के अध्यक्ष जी प्रेम जी, उपाध्यक्ष संतोष जी, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए कि भगवान अगर घर पे आए हैं और जनप्रतिनिधि के रूप में अगर संगठन ने जनता के बीच में सौंपा था,
और शाहजहांपुर विधानसभा के बारे में तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, ये अति गरीब परिवार की है। पिछले 13 के पहले 20 साल बाद हम चुनाव जीते थे, वो भी 1965 वोट से। फिर 18 में किसी कारण से हम चुनाव हार गए और पार्टी ने फिर से अवसर दिया और हम केवल 28 वोट से जीते हुए हैं। और इस 28 को 28,000 करने का काम भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के आदरणीय मोहन जी यादव जी के जिम्मे है। आप विकास की गाथा शाहजहांपुर में करते जाए। ये कार्यकर्ता का जो नागरिक साथी और कार्यकर्ता बेटे, ये विश्वास दिलाता हूं मैं, आगामी विधानसभा चुनाव में मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, पार्टी मुझे अवसर दे या ना दे, लेकिन शाहजहांपुर में कमल का फूल हम 28,000 से जिताकर भेजेंगे अगली बार। साथ ही मांग है, मांग पत्र है, लेकिन मांगने का अधिकार मेरे को इसलिए नहीं है कि मैं 13 से 18 में भी विधायक रहा। जब हमारे 5 साल का 2 करोड़ रुपया मिलता था, भाई साहब 1 मिनट, 2 करोड़ रुपया मिलता था। अब 2 करोड़ में एक विधायक 5 साल में 10 करोड़ में काका बांटे। एक गांव में बांटने जाए तो 4 लाख से ज्यादा नहीं दे पाता था, लेकिन आपने ऐसे बुलंद इरादे से कमर संभाली और प्रत्येक विधायक से कहा कि 2 करोड़ को आप बचा के रखना, साल का 15 करोड़ रुपए विकास के लिए मुझे हर प्रतिवर्ष ले जाओ। वो छोटे छोटे से गांव के काम करो। वो 10 साल, 1 साल में हमने 15 करोड़ तो आपने दिए, साथ में आपने 200 करोड़ के काम और हमें दे दिए। इसलिए मुझे लगता है कि आपका ध्यान शाहजहांपुर विधानसभा क्षेत्र में है। आगे भी विधानसभा क्षेत्र में काम हमारे होंगे। छोटा सा एक काम है, आपने हमारे को 4 लेन 2 दे दिए। शाहजहांपुर का बजट में आ गया है 4 लेन, करीब 72 करोड़ का है। 32 करोड़ का हमारे को मक्सी का 4 लेन दे दिया है। लेकिन इसके बाद भी कुछ 5 मांगे मेरी है जो जनता की तरफ से आई है। बजाना मैं पहली मांग कर रहा हूं शाहजहांपुर के विद्यार्थी भाइयों के लिए, हमारे यहां उच्च शिक्षा के लिए पीएम श्री कॉलेज आपने किया, मंत्री जी भी है, पुराना सपना आपका भी था, तो आपने प्रथम चरण में ही शाहजहांपुर बीएसएन कॉलेज को पीएमसी करके पूरी ताकत के साथ उच्च शिक्षा में काम करने का अवसर हमें शाहजहांपुर वासियों को दिया। लेकिन हमें मेडिकल कॉलेज की सख्ता हो सकता है क्या? मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए क्या? अगर खुलना चाहिए तो खड़े हो जाओ सब और ताली बजाओ। खड़े होकर ताली बजाओगे तो मैं मांग करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। मीडिया साथी आपके भी बच्चे हैं, आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। जोरदार ताली के साथ स्वागत है। एक मांग है, जिला मुख्यालय पर अगर मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा, वो सांसद जी की मोहर लग जाएगी, तो शाहजहांपुर वासी आपको धन्यवाद देंगे। दूसरी मांग, हमारे शाहजहांपुर में 2 डैम है। एक डैम है लखुंदर डैम, दूसरा है चिल्लर डैम। लखुंदर बांध वाले कौन कौन से गांव वाले आए, हाथ खड़े कर दो, जोरदार ताली बजाना। लखुंदर बांध की जो नहर निकली है हमारी दोनों, एक नहर हमारी 60% सिपेज हो रही है। क्यों कलेक्टर साहब, हो रही है क्या? नहीं हो रही है ना? 60% पानी नहर का वापस नदी में जा रहा है, किसानों के खेत में नहीं जा रहा। उसके पीछे कारण है पुरानी नहर हो गई है हमारी, उसमें जगह जगह हमारा सिपेज होना चालू हो गया है। 60% हमारा पानी खेती में नहीं जा रहा है, वो वापस उसमें नदी में जा रहा है। इसलिए उसमें पाइप द्वारा पाइप लग जाएंगे नहर में, तो बार बार का रट्टा भी खत्म हो जाएगा और व्यवस्थित लंबे समय के लिए पाइप डल जाएगा, तो निश्चित रूप से वहां पे पानी आम किसान को तेल तक मिल जाएगा। जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। तीसरा, ये शाहजहांपुर जिला एक उत्पाद एक उत्पाद एक जिला, उसमें प्याज को शाहजहांपुर को दिया है। और प्याज की मंडी आज की तारीख में उज्जैन संभाग की सबसे सर्वश्रेष्ठ मंडी है, जिसमें आवक रोज 20 से 25 बोरे रोज क्विंटल रोज आते हैं यहाँ पर। और जिसमें अगर कोटा से, राजगढ़ से, उज्जैन से, सब दूर से प्याज हमारा शाहजहांपुर में आता है। उसके लिए हमारे को मंडी की आवश्यकता, क्योंकि हमारा अनाज मंडी और पास है, यातायात प्रभावित होता है। तो कलेक्टर साहब से हमने निवेदन किया था आपके आवेदन पर, तो आपने जो लेटर यहाँ पर भेजा, कलेक्टर साहब ने तुरंत 100 बीघा जमीन हमें लाहौरी के बल्ले पे दे दी है। नई मंडी बनना चाहिए कि नहीं? आलू प्याज की बनना चाहिए, ये बन जाएगी तो किसानों को फायदा मिलेगा। एक और, शाहजहांपुर नगर के मध्य, आपने तो देखा ही है, हमें तो आपने पजामा ऊंचा करे आप पानी में निकले वहां पर बरसात के समय में।
अखंड भारत के आते मुझे पता है कि आप 2 बार वहां से मोटरसाइकिल से उतरकर पैदल निकले थे। वहां पर बड़ी पुलिया बन जाएगी नगर पालिका क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से उसका हमारे को फायदा मिलेगा। और चौथा, तो आप विदेश तक जा रहे हैं निवेश के लिए, औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति आए, हर बेरोजगार व्यक्ति को रोजगार मिल जाए, इसकी चिंता आपने की है और लगातार साल भर हो गया आपको। हम भी देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, एक दिन भी आपका भोपाल में नहीं रहता है। आप निवेशक के पास संभाग स्तर पर जा रहे हैं, दिल्ली स्तर पर जा रहे हैं, और तो और विदेशों में भी गए हैं, और वहां से निवेश कैसे मध्य प्रदेश में आ जाए और हमारे शिक्षित बेरोजगार को रोजगार मिल जाए, हमारे को लघु उद्योग यहाँ पर डल जाए, उसके लिए आपने 200 बीघा जमीन हमें दे दी है, हमने प्लाट बना दिया है, सीसी रोड बन गया है, पाइपलाइन डाल दी है, लाइट लग गई है, अब ऑनलाइन द्वारा उसमें प्लाट बुकिंग होगी। आप अगर 1000-2000 करोड़ का अगर निवेश शाहजहांपुर में प्रोसेसिंग प्लांट आलू प्याज और संतरे के लिए मिल जाएगा, तो यहाँ के रोजगार बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा। सही मांग है कि नहीं? हाथ थोड़ा जोरदार ताली बजाए इस बात के लिए भी, ये मेरी मांग है। और सबसे प्रथम जो है, मेरे को आखिर में बोल रहा हूँ, शाहजहांपुर होते हैं, ये बाईपास एक तो हमारा बन गया, लेकिन उससे शाहजहांपुर को कई विकास कार्यों की सौगात देते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव, देखी लाइव तस्वीर। अपना सिंहासन दे करके शिक्षा की महत्ता क्या है उज्जैन आकर उनने सिद्ध किया। ये गोपाल कृष्ण की शिक्षा के प्रति अनुराग है, हमें ये बात प्रेरणा देती है कि बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ आगे बढ़ाओ, और जो पढ़ लिख करके आगे बढ़े। भगवान कृष्ण का ये भी इतिहास है, हमारे अपने सभी देवी देवता में उपलब्ध इतिहासों के माध्यम से ये एकमात्र उनकी शिक्षा का सारा निचोड़, और वो भी घनघोर उस युद्ध के माहौल में, जब लाखों सेनाएं आमने सामने खून की प्यासी हो, ऐसे में शांति का पैगाम अपनी शिक्षा के माध्यम से, गीता के 18 अध्याय जो उनके मुखारविंद से मिले, दुनिया के सारे क्रांतिकारियों ने अगर अनुवर्तन किसी का किया, हमारे पवित्र ग्रंथ गीता के लिए किया। हमें इस बात का आनंद है, बोलिए गीता माता की। और इसीलिए मुझे इस बात की खुशी है, जब हमारी सरकार ने अपना शपथ ग्रहण किया तो हमने कई सारी प्राथमिकता ली है। अरे हमारे तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बोलते हैं, कौन हमारे भाग्य विधाता, गीता गंगा, जरा जोर से बोलो आनंद से, कौन हमारे भाग्य विधाता। तो जब गीता गंगा गौ माता की बात करते तो आनंद में हमारे लिए ऐसा लगता कि ये जन्म धन्य हो गया, ये आनंद छा गया। हमारी सारी व्यवस्थाओं पे हमने मूल रूप से गौ माता की बात करते 33 करोड़ देवी देवता का वास जिस माता के माध्यम से हमको मिलता है, ऐसी गौ माता से हमारी कृषि संस्कृति की धारा मजबूत होती है। हम जानते हैं इस बात के लिए, इसलिए हमने तय किया है कि पूरे प्रदेश के अंदर जगह जगह खिड़क और जो पशु के बंद करने की क्या बोलते पिंजरा पोल, कांजी हाउस, ये शब्द खत्म कर देंगे। हम गौशाला खोल रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर गौ माता की व्यवस्था के लिए, और घर घर गाय पालने के लिए प्रोत्साहन देंगे। इसलिए हमने कहा गोकुल केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है, अरे जिनके घर में गाय कुल वो घर घर गोकुल, और जो गाय माता को पाले वो घर घर गोपाल। ये संस्कृति हमारी है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। इसलिए हमने तय किया है कि हमारे किसानों के लिए, खेती के लिए पर्याप्त पानी दे रहे, बिजली दे रहे, लेकिन किसानों की आय बढ़ाने के लिए अब हम दूध भी खरीदेंगे, और दूध के ऊपर बोनस देने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। हमारे माध्यम से दूध की मात्रा आज देश के अंदर जो 9% का हमारा योगदान है, इसको बढ़ा करके 20% ले जाएंगे। इसके पीछे भाव इतना ही है कि हमारे किसानों की आय बढ़ना चाहिए, हमारे पशुपालकों की आय बढ़ना चाहिए, और जीवन के सब क्षेत्रों में उन्नति होना चाहिए। मुझे इस बात का आनंद है, जब यहाँ मैं बात कर रहा हूं तो बहुत सा प्रकार के भूमि पूजन लोकार्पण मुझे दिए गए, अभी तो उनकी बात ही नहीं की है। तो आज बताओ, अपने इसी शाहजहांपुर में 50 करोड़ 2 लाख से अधिक के 24 प्रकार के निर्माण कार्यों का
लोकार्पण और भूमि पूजन किया। जोरदार अभिनंदन करो सरकार के कामों का। लोकार्पण 22 करोड़ के कामों का हुआ है, जिसमें 7 करोड़ का ये बस स्टैंड। जोरदार अभिनंदन करो। आपने नाम क्या दिया है? स्वर्गीय चांदमल जी राम। जोरदार अभिनंदन करो नए बस स्टैंड के लोकार्पण का। इस अवसर पर यहां से बसों की सुविधा के माध्यम से कई प्रकार की हमारी व्यापारिक गतिविधियां भी 37 दुकान प्रथम तल पर, 38 दुकान नीचे के तल पर के व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए इसमें काम होगा। मक्सी में पिछली बार आया था तो टप्पा की उप तहसील का लोकार्पण हमने किया, लेकिन मक्सी को तहसील बनाने की घोषणा कर दी है। जोरदार अभिनंदन करो। आप जरा हमको लगे तो सही आगे बोलूं, नहीं तो ऐसा लग रहा है सत्यनारायण की कथा सुना रहा हूं। थोड़ा थोड़ा तो आनंद आएगा। मैं बता देना कि आप भी बैठे हो, नहीं तो मालूम पड़ा कि ही बोलता रहूंगा। आज काला पीपल में प्रधानमंत्री आयुष योजना के अंतर्गत काला पीपल से पुराना संबंध इंदर सिंह जी आपका भी है और नया काला पीपल का हमारा नौजवान भी है। दोनों के लिए जोरदार अभिनंदन करो। 1,17,00,000 की लागत से गाडरा खेड़ी में निपानिया मार्ग, डांगिया हरियाणवी में उप स्वास्थ्य केंद्र, बहुत सारे काम है, बोलूंगा तो थक जाऊंगा। इतने एक जोरदार ताली बजाओ। 27 करोड़ के भूमि पूजन है, जिसमें कलेक्टर कार्यालय के सामने से 2 करोड़ 28 लाख के माध्यम से मां राज राजेश्वरी का तोरण द्वार का निर्माण भी कराया जाएगा। 14 करोड़ 31 लाख की लागत से ITI के 60 सीट केजड़िया स्टाफ डैम बैराज का निर्माण, बहुत सारे काम। एक बार जोरदार अभिनंदन। आज से लगा करके 8, 9, 10, 12 लगातार 5 दिन तक हमने गीता जयंती महोत्सव अपने प्रदेश में मनाने की घोषणा की है। यह हमारी सरकार है। हम गीता जी के अंदर कर्मवाद की शिक्षा को लेकर के जो उसकी अच्छाइयां छिपी है वो सबके बीच में ला रहे हैं। और